नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में आज़ादी से पहले जब संविधान लागू नहीं था तो वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत। जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, जो वैश्य थे, उनको सारे अधिकार मिले हुए थे। शूद्र थे वो सिर्फ सेवा कर सकते थे और अछूत थे उनको सेवा का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने संविधान में इसी को पलट दिया और उन्होंने जो शूद्र थे उसको ओबीसी, जो अछूत थे उनको एससी एसटी, और जो वैश्य थे, जो क्षत्रिय थे और जो ब्राह्मण थे उसको जनरल कैटेगरी में डाला। उन्होंने एससी एसटी ओबीसी और जनरल कैटेगरी में डाला। और जो मनुवादी व्यवस्था में जिनको प्रिविलेज था, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, और जो अनप्रिविलेज थे जिनका शोषण हो रहा था जाति के आधार पे, शूद्रों को, अछूतों को, जिसमें जाति भी बटी हुई थी, उसको सबको मिला के उन्होंने एससी एसटी ओबीसी कर दिया। और तब जाके उनको एक रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया, भागीदारी का अधिकार दिया, जिसको आप रिजर्वेशन के तौर पे देखते हैं। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के से जो सारे फैसले हैं वो आरक्षण के खिलाफ आते हैं, क्योंकि वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं वो अभी भी वैश्य हैं या ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं। अब जिसको मनुस्मृति के हिसाब से अधिकार मिला था, उसको संविधान के हिसाब से जिनको अधिकार नहीं था उनको अधिकार दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट में बैठ के वो उसी संवैधानिक दायरे में वो सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। अब सोचिए कि पहले ओबीसी को जो शूद्र थे उनको, जिसको बाबा साहब ने ओबीसी कहा, पहले उनके अधिकारों को छीना गया। जो 27% उनको रिप्रेजेंटेशन मिला उसमें उन्होंने क्रीमी लेयर लगा दिया। लगाने वाले थे वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय। अब जब एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लगाने की बात करें, और फैसला कौन कर रहा है? फैसला करने वाले हैं वैश्य, फैसला करने वाले क्षत्रिय, फैसला करने वाले हैं ब्राह्मण। अब सोचिए कि जो ब्राह्मण है, जो वैश्य है और जो क्षत्रिय हैं, वो क्या शूद्र और अछूत को कोई अधिकार देंगे? अगर इनको अधिकार देना होता तो संविधान बनने से पहले दे देते, लेकिन उनके अधिकार जरूर छीनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले इसी तरह से आ रहे। अब सोचिए कि ओबीसी में संसदीय समिति ने कहा, अभी वर्तमान सरकार में ओबीसी संसदीय समिति ने कहा, जिसमें 187 सांसद ओबीसी के, जिसमें 25 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी के लोग हैं। उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर की सीमा 16 लाख कर दी जाए, सरकारी सैलरी जो है उसको निकाल दिया जाए, किसान खेती से आमदनी को निकाल दिया जाए। लेकिन एक शर्मा जी की कमेटी बना दी गई, वो शर्मा जी कह रहे हैं कि इसको 12 लाख कर दिया जाए, लेकिन सरकारी तनख्वाह और आमदनी जोड़ दिया जाए। मतलब जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, जो गरीबी रेखा पर जिनको आरक्षण मिला है, तो पूरे देश में ये कोशिश हो रही है। अब वही जो वैश्य हैं, जो सवर्ण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो अब एससी एसटी के को लागू कर, पहले 5 बेंच की फैसला दिया था कि जाति नहीं बनाई जाएगी, एससी एसटी को एससी एसटी ही रहा जाएगा, ओबीसी रखा जाएगा। लेकिन बीजेपी को फ़ायदा है जातियों में बांटने में। आप कुर्मी, तेली, कहार, इस तरह की जातियों में आपको बांटने की कोशिश किया जा रहा है। अब एससी एसटी को भी, जो बाबा साहब ने एससी एसटी ओबीसी बनाया था, उसको जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, और ताकि आप आपस में लड़ें। कुर्मी कहार से लड़े, कुर्मी कोयरी से लड़े, पटेल गुर्जर से लड़े, गुर्जर जाट से लड़े, ये लगातार कोशिश हो रही है। और इसमें बीजेपी को फ़ायदा है। बीजेपी जातिवाद को बनाए रखना चाहती है और इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को चिंता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो नीचे हैं उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि आरक्षण पूरी तरह से इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बैकलॉग क्यों नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे आपने आरक्षण क्यों दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं पूछा कि एससी एसटी ओबीसी के साथ आज तक भेदभाव क्यों आता है, दलित एट्रोसिटी पर लिए नहीं जाते हैं। तो सोचिए कि किस तरह से आपके खिलाफ तब तक जो सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा कोलिजियम सिस्टम से चुन के आते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है, जज फैसला करते हैं कौन जज बनेगा। और ये सारा खेल कांग्रेस का किया धरा है, जिसको बीजेपी सरेआम अप्लाई करे। बीजेपी के राज में ये सारे फैसले आ रहे हैं, लेकिन ये सारा नींव जो है, जो पेड़ जो लगाया हुआ है, वो कांग्रेस के ज़माने में ही है। कांग्रेस के ज़माने में कई राज्यों ने इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच के जजों ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इसको 7 जजों के बेंच के पास भेज दिया गया और हो सकता है कि इसको फिर से इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो सोचिए कि मैं बता दे रहा हूँ कि वो खबर कौन सी है जिसमें 5 जजों 2005 के ईबी चिन्मैया आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने और बहिष्कृत करने वाली शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है।
सोचिए कि अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को SC/ST एक्ट कहा जाता, SC/ST कहा जाता है। एक राज्य में SC के रूप में अधिसूचित जातियाँ दूसरे राज्य में SC नहीं हो सकती। ये अलग अलग राज्यों में विवाद को रोकने के लिए अलग अलग बनाई गई है। तो ये इस तरह की कोशिश हो रही है, और मैं फिर कह रहा हूँ ये जानबूझकर कोशिश है कि SC में जो जातिगत पहले SC होता है, SC मतलब जितनी शेड्यूल कास्ट की जातियाँ हैं वो अपने आप को SC कहती है, लेकिन अब ये उसमें बांट देंगे। तुम थोड़ा कम SC हो, तुम थोड़ा ज़्यादा SC हो, तुम उससे भी बड़ा SC हो। जैसे OBC में इन्होंने अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जाति 2, क्रीमी लेयर 1, क्रीमी लेयर 2, एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2 कर दिया। तो जो मनुवाद है, जो जातिवाद है, वो तभी जिंदा रहेगी जब जातियों में बटेंगे। लेकिन जब SC/ST OBC बना था तो जातियों में लोग नहीं बट रहे थे। तो ये पूरा राजनीतिक फैसला है। आपने कभी सुना है कि किसी शेड्यूल कास्ट के अधिकारी ने, किसी शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी ने किसी दूसरे शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को रोका हो? OBC के किसी ने दूसरे OBC के रोका हो? SC/ST OBC के आरक्षण का विरोध कौन करते हैं? जनरल कैटेगरी के लोग। अब वो भी जनरल नहीं है, उनको तो 10%, सोचिए कि जिनकी आबादी ही टोटल 15% है, लगभग 15% है, उनको 10% आरक्षण मिल रहा है। लेकिन जिनकी आबादी 85% है उनको 49.5% मिल रहा है। OBC जो 50% है उसको 27% मिल रहा है। उसके बाद भी OBC के हक जो है वो जनरल कैटेगरी के लोग खा रहे हैं। मतलब 85 लोग एग्जाम देंगे 49 सीट के लिए, और 15 लोग एग्जाम देंगे 50 सीट के लिए। तो कौन फायदे में है? और ये भी सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में सुप्रीम कोर्ट के पहले तो जो जज बनने की प्रक्रिया, उस पर ही सवाल खड़ा होता है कि कोलिजियम सिस्टम कैसे से आप सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन तो आप लेते हैं। इसलिए कल दिलीप मंडल का मैंने इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू आप लोग को देखना चाहिए। और अब जातियों से जाति को लड़ाने की पूरी कोशिश हो रही है और सबको जाति में बांटा जा रहा है। बाबा साहब ने बहुत मेहनत करके हजारों जातियों को, समूह को SC/ST OBC और जनरल में तब्दील कर दिया था। अब फिर से OBC को जातियों में बांटा जा रहा है, SC/ST को जातियों में बांटा जा रहा है। और अगर SC/ST OBC के लोग नहीं समझेंगे तो आप ही का नुकसान है। दरअसल सरकार की कोशिश है, सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि जो घोड़ा चना खा सकता है SC/ST OBC में, उसको बाहर किया जाए रेस से, और जो घोड़ा चना ही नहीं खा सकता है उनको रेस में शामिल किया जाए, और फिर कह दिया जाएगा कि नॉट फाउंड सुटेबल, ये नौकरी के लायक नहीं है। अभी भी ये होता है। तो जो शेड्यूल कास्ट की एकता बन रही थी, शेड्यूल ट्राइब की एकता बन रही थी, OBC की एकता बन रही थी, उनको तोड़ने के लिए, आपस में जातियों को लड़ाने के लिए, जाति को जिंदा करने के लिए कोशिश हो रही है। जबकि हम लोग की कोशिश थी कि जाति को ख़त्म किया जाए, जातिवाद खत्म हो, और SC/ST OBC माइनॉरिटी ये हमारी आइडेंटिटी हो, पहचान हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो इसको फिर से 7 जजों के बेंच में वो भेजा गया है। और जो मिश्रा जी हैं उन्होंने आज कोट किया है कि अब किसी भी कीमत पर इस पर बात होगी। तो उनको अब चिंता सता रही है। सोचिए, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं उनको अब शेड्यूल कास्ट के उन लोगों की चिंता सता रही है जिनको आरक्षण नहीं मिला है। जबकि ये न तो जनगणना कर रहे हैं, न ये कोई आंकड़े जुटा रहे हैं, बस एक परसेप्शन है जिसके आधार पर ये सारा काम हो रहा है। आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।